आप सभी का स्वागत है हमारी इस पढ़ने और पढ़ाने की कक्षा में। उम्मीद है आप सभी लोग हमारा समर्थन करेंगे और हमारे लिए जर्नी सुविधापूर्वक बनाएंगे। हम आपको एग्ज़ाम के पॉइंट से कुछ चीज़ें बताने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो सकती हैं। एग्ज़ाम में जाइए, हल्के से मुस्कुराइए और क्वेश्चन करके आइए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग थोड़ी हमारी भी सहायता करें। चैनल नया है बिल्कुल, हम आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट देंगे जिसका कोई विकल्प नहीं होगा। हर बार अच्छा देने की प्रयास करेंगे। को अब आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, चैनल को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों में बांट दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग भूगोल अर्थात ज्योग्राफी की पहली क्लास। पहले हम जानेंगे भूगोल का अर्थ क्या होता है। भूगोल जो हमारा है वो हमारे दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? भू प्लस गोल। भू और गोल का अर्थ होता है, जैसे भू का अर्थ हमारा क्या है? पृथ्वी, और गोल का अर्थ क्या है? गोलाकार स्वरूप। पृथ्वी का गोलाकार स्वरूप में होना। पृथ्वी गोलाकार नहीं है, लेकिन स्वरूप कैसा है? गोलाकार स्वरूप है। अंग्रेजी में ही उसको हम क्या कहते हैं? भूगोल को ज्योग्राफी कहते हैं, जो दो यूनानी शब्द से मिलकर बना है। ज्योग्राफी किनसे? जियो और ग्राफी। ठीक है। जियो का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना। जो पृथ्वी का वर्णन करे क्या होता है? हमारा ज्योग्राफी होता है। भूगोल का एक शाब्दिक अर्थ है, वह विषय जो पृथ्वी का संपूर्ण वर्णन करे। मतलब वह विषय जो पृथ्वी का संपूर्ण वर्णन करे क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। भूगोल को मतलब भूगोल का अर्थ समझने के पश्चात इसकी परिभाषा पर विचार करना कैसा होता? आवश्यक होता है। ठीक, तो ये नॉर्मली हल्की सी जानकारी थी। भूगोल की परिभाषा लोगों ने अलग अलग दी है, उनको देखते हैं। भूगोल की जो परिभाषा है, एक रिटर नामक व्यक्ति थे, उनके द्वारा क्या है? भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? पृथ्वी तल का अध्ययन किया जाता है, जो कि मानव का निवास ग्रह है। किसका निवास ग्रह है? ये कहते हैं कि भूगोल में हम पृथ्वी के उस तल का अध्ययन करते हैं जिस तल पर मानव निवास करता है, मानव रहता है, अपनी अत्यधिक गतिविधियाँ मानव जिस तल पर करता है, अर्थात कृष्ठ पर, भूपर्पटी पर। इनके अकॉर्डिंग तो टॉलमी भैया जी ने भी कुछ कहा। इन्होंने कहा भूगोल वह अभावमय विज्ञान है जो कि पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। मतलब पृथ्वी जो है कैसी स्वर्ग में होगी। अब स्वर्ग और नर्क की बात आती है तो भैया स्वर्ग और नर्क हमने तो देखा नहीं है, शायद जिसने देखा वो बता नहीं सकता, है ना। इसका अर्थ ये नहीं कि होता नहीं है, बिल्कुल होता होगा भैया, है ना। तो फिर आगे देखते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल, उसके आकार, विभिन्न भौतिक आकृतियों, राजनैतिक खंडों, जलवायु तथा जनसंख्या आदि का विशद वर्णन करता है, मतलब कायदे से एक्सप्लेन करता है। ये किसके अनुसार है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार। फिर क्या है? बोलरिज तथा ईस्ट के अनुसार भूगोल में भूक्षेत्र को नापते हैं तथा मानव का अध्ययन होता है। भूक्षेत्र को नापने का अर्थ होता है कि वहाँ का जो भूक्षेत्र है कितने एरिया में फैला है, किस तरह का है, मतलब उस कौन से टाइप का वह क्षेत्र है, वहाँ पर कैसा क्लाइमेट पाया जाता है, कैसा वेदर होता है, कैसा एग्रीकल्चर है, किस तरह की सॉइल पाई जाती है। ठीक है। भूगोल का विषय संपूर्ण पृथ्वी, जो हमारा भूगोल का विषय जो है, विषय क्षेत्र जो है वो संपूर्ण पृथ्वी भूगोल का अध्ययन क्षेत्र है, जहाँ हमारा स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल का परस्पर अध्ययन किया जाता है। तो हमारा पहला रहेगा अपना कि स्टार्टिंग में कि ब्रह्मांड क्या है। अगर हम कहें कि ब्रह्मांड क्या है, तो ब्रह्मांड जो एक अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अस्तित्वमान। ठीक, और किसको?
ऊर्जा के सम्मिलित रूप को कहा जाता है। ब्रह्मांड के अंतर्गत उन सभी आकाश पिंडों तथा उल्काओं और समस्त सौरमंडल जिसमें सूर्य, चंद्र आदि भी सम्मिलित हैं। किनका अध्ययन करते हैं? ब्रह्मांड में मतलब एक एक छोटे छोटे आकाशीय पिंडों को लेके, उल्का पिंड को लेके, और जितने भी मंडल हैं वह सूर्य, चंद्र, जितने भी ग्रह, इनका सबका अध्ययन किस में आता है? ब्रह्मांड में आता है। ब्रह्मांड उस अनंत आकाश को कहते हैं जिसमें क्या है? अनंत तारे हैं जिसे आज तक कोई गिन नहीं सका, और जिसमें ग्रह भी हैं, चंद्रमा हैं एवं अन्य आकाशीय पिंड स्थित हैं। वह क्या होता है? ब्रह्मांड। उसी इन्हीं चीज़ों का अध्ययन करते हैं। और जो हमारा ब्रह्मांड है उसका व्यास लगभग कितना है? 108 प्रकाश वर्ष है। फिर हम देखेंगे मंदाकिनी। मंदाकिनी क्या होता है? तारों का ऐसा समूह। किसका समूह? तारों का ऐसा समूह मंदाकिनी, जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है। तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़े, क्या होता है? मंदाकिनी होता है। तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, मतलब गैस पुंज है। हमारा ब्रह्मांड करोड़ों मंदाकिनियों से मिलकर बना है। अंग्रेजी भाषा में मंदाकिनी को क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? गैलेक्सी कहते हैं। हमारी पृथ्वी की अपनी एक अलग मंदाकिनी है जिसे दुग्ध मेखला या आकाश गंगा कहते हैं। अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी का 80% भाग कैसा है? सर्पिला है, सर्पाकार है। सर्पिला अर्थात स्पाइरल टाइप में है, इस तरह के कुछ। इस मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा? गैलीलियो नामक व्यक्ति ने देखा था। आकाशगंगा की सबसे नज़दीक की मंदाकिनी जो है वो कौन सी है? देवयानी नाम दिया गया है। जो आकाशगंगा के सबसे पास मंदाकिनी मिली है, जिसको लोगों ने जाना है, उसको क्या नाम दिया है? देवयानी नाम दिया गया है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है डवार्फ मंदाकिनी। एक नवीनतम जो सबसे पहले मंदाकिनी खोजी गई अभी जल्द में, उसका नाम क्या है? डवार्फ मंदाकिनी है। तो ये तो हमारी थी भूगोल का अर्थ, उसकी सामान्य हल्की फुल्की जानकारी। इसमें से क्वेश्चन अगर मिलेगा तो आपको ये मिलेगा, मंदाकिनी से रिलेटेड मिल सकता है, मंदाकिनी से रिलेटेड पूछा जाता है। और जो हमारी जो हमारी आकाश गंगा है उसका आकार कैसा है? मतलब वह किस वे में है? या तो आप स्पाइरल बोलिए, या तो अगर स्पाइरल आता है तो स्पाइरल होगा, या हमारा कैसा? सर्पिलाकार है। ठीक है भैया, सर्पिलाकार में पाई जाती है। चलो अब हम जानेंगे इसके बाद किसको? सौर भूगोल के बारे में जाना क्या अर्थ है, हम जानेंगे सौर मंडल को। हमारा सौर मंडल क्या है भैया? सूर्य और मंडल का केंद्र है। सूर्य जो है वो क्या है? सौर मंडल का केंद्र है। और धरती सहित बाकी ग्रह क्या करते हैं? इसकी परिक्रमा करते हैं। सौर मंडल सूर्य का परिवार है जिसमें सूर्य इस परिवार का मुखिया है। कौन है? मुखिया है या मुखी है। बाकी सब इसके क्या है? मतलब ये क्या है? जो सूर्य जो है हमारे सौर मंडल का क्या है? मुखिया है, बाकी सब सदस्य हैं। अब सूर्य क्या है? सूर्य के बारे में जानो। सूर्य जो है हमारा, सूर्य सौर मंडल का सबसे बड़ा सदस्य है। जो सूर्य का जन्म 4.6 बिलियन साल पहले हुआ था। कब हुआ था? 4.6 बिलियन साल पहले सूर्य का जन्म हुआ था। यह ज़्यादातर हाइड्रोजन हीलियम गैस से बना है। किससे बना है? हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ है। यह सब ग्रहों को, प्रकाश की किरणों को सूर्य के केंद्र से निकलने में कई मिलियन साल लग जाते हैं। यह सब ग्रहों को, प्रकाश की किरणों को सूर्य के केंद्र से निकलने में कई मिलियन साल लग जाते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी और अन्य ग्रह सूरज की परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार सूरज भी आकाश गंगा की केंद्र की परिक्रमा करता है। और सूर्य यह चक्कर जो है 225 से 250 मिलियन वर्ष में पूरा करता है। सौर मंडल में ग्रह कितने हैं? हमारे सौर मंडल में ग्रह हमने इनको दो भागों में बांटा है, एक हमारे आंतरिक ग्रह और एक हमारे बाहरी ग्रह। और ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक। और जो आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह ये जो पाए जाते हैं, इनके बीच में जो पाया जाता है वो हमारा क्या होता है? क्षुद्र ग्रह। ये हमारे क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रहों का घेरा होता है यहाँ पर।
यह घेरा किसके बीच में होता है? मंगल और बृहस्पति के बीच में होता है। इनकी संख्या हजारों लाखों में है। अब हम बात करेंगे आंतरिक ग्रह को, जानेंगे कौन कौन से हैं। आंतरिक ग्रह में हमारा बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आता है। तो पहले हम देखते हैं बुध के बारे में। यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह और सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। देखो, सबसे छोटा और सबसे निकट किसके? सूर्य के। यह सबसे तेज घूमता है, इसी कारण यह सूर्य का चक्कर कितने दिन में पूरा करता है भैया? 88 दिन में पूरा करता है। दोपहर के समय इस ग्रह का तापमान जो 400 डिग्री सेल्सियस रहता है और रात के समय -170 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। मतलब दिन में सब कुछ पानी पानी और रात में सब कुछ जमा हुआ। ऐसा होने का कारण यहाँ यह है कि बुध ग्रह पर कोई वातावरण नहीं है जो ताप को ग्रह पर रोक सके, जैसे कि धरती पर होता है। धरती की एक अलग कहानी है पृथ्वी पर। पृथ्वी का जो कंबल है वो हमारी CO2 गैस है, जो पृथ्वी की हीट को रोक के रखती है। जब क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे तब हम उसमें जानेंगे कि कैसे पृथ्वी का कंबल CO2 है, क्यों रोकता है, कितना सूर्यातप आता है, कितना सूर्यातप रुकता है, कितना सूर्यातप वापस हो जाता है। सूर्यातप समझेंगे, पृथ्वी के बारे में समझेंगे कि कितने अक्षांश से कौन सी हवाएं चलती हैं, डोलड्रम क्या होता है, अस्वच्छांश क्या होता है, ये सब क्लाइमेटोलॉजी में जानेंगे। ये अपना अभी थोड़ा थोड़ा विवरण है, उसके बारे में भी जानते हैं। आगे चल के चीज़ों को और अच्छा करेंगे। शुक्र ग्रह की भैया बात करेंगे। शुक्र और सौर मंडल का शुक्र सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। यहाँ का तापमान 475 डिग्री सेल्सियस रहता है। कितना रहता है? 475 डिग्री सेल्सियस रहता है। यह तापमान दिन और रात दोनों में एक जैसा रहता है। इसका कारण यह है कि यहाँ वातावरण में 96% कार्बन डाइऑक्साइड है। कैसा है? CO2 जो है कितनी है? 96% है। इसीलिए यहाँ पर क्या रहती है? गर्मी रहती है। अभी हमने बताया था अर्थ का कंबल CO2 गैस। तो भैया जब CO2 जो है हीट को रोकता है तो क्या होता है? रोकने का काम करता है भैया। ठीक, तो यहाँ पर CO2 की मात्रा कितनी है? 96%। और पृथ्वी पर कितनी है? 0.03% है CO2 की मात्रा। ठीक है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा मात्रा होने के कारण क्या होता है? यहाँ पर सारी चीज़ें हमेशा कैसी हैं? पिघली हुई अवस्था में रहती होंगी। ज़्यादातर चीज़ें सब लावा लावा बन जाता होगा, सब तैरने वाला सिस्टम। ठीक, जो कि ताप को कैद कर लेती हैं। बिल्कुल सही बात है। कौन ताप को कैद करता है? CO2 करता है। जैसा कि धरती पर ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव है। शुक्र का आकार और बनावट लगभग पृथ्वी के बराबर है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी की बहन और जुड़वा बहन भी कहा जाता है। यह रात के आसमान में सबसे चमकदार ग्रह है और धरती से आसानी से पहचाना जा सकता है। सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ये देखो, क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर घूमने वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। इसको हम सांझ का तारा, भोर की देवी, सुंदरता की देवी, पृथ्वी की जुड़वा बहन आदि नामों से भी जानते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग अपने घर के बारे में, अर्थात अपनी पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन का अस्तित्व है। अगर आप पृथ्वी की तस्वीर देखें तो आप पाएंगे कि इसमें 3 रंग नजर आएंगे। कौन कौन से? एक तो नीला, सफ़ेद और हरा। यह नीला रंग जो है हमारे महासागरों का है, और सफ़ेद रंग बादलों का है, और हरा रंग वनस्पति का है। धरती एक ऐसे वातावरण से घिरी हुई है जिसमें हमारी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और जल वाष्प शामिल है। इसमें एक ओजोन परत भी है। कौन सी परत है? O3 हमारी ओजोन परत है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को अपने अंदर समाहित कर लेती है, सोख लेती है। और धरती पर जीवन का मुख्य कारण इस पर मौजूदा पानी भी है। अगर पानी नहीं तो है तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बिन पानी सब शून्य। देखो O3 क्या होता है? O3 जो हमारी होती है O2
प्लस O से बनती है। जब ऑक्सीजन कोई नवजात ऑक्सीजन को जुड़ता है तो वो क्या बन जाता है, हमारा O3 का निर्माण होता है। अब जो हमारी ओजोन लेयर है वो लगभग 35 किलोमीटर की क्षेत्र में पाई जाती है। अभी इसके बारे में भी और जानेंगे क्लाइमेटोलॉजी में, जब इसको पढ़ेंगे तो और जानेंगे। अभी सिर्फ नॉर्मल विवरण हम लोग पढ़ रहे हैं भैया। फिर हम बात करते हैं मंगल ग्रह की। अगर इसमें लेके चलेंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसका कारण है, किसका कारण है इसका लाल रंग होना, ठीक, इसीलिए कहते हैं लाल ग्रह। क्यों कहते हैं? यह धरती से मिलता जुलता ग्रह है। जैसे कि मंगल ग्रह पर भी धरती की तरह बादलों का वातावरण हो, इसका वातावरण विरल है, ठीक है, सघन नहीं है, कैसा विरल है। सौर मंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत ओलंपस मोन्स कहाँ पाया जाता है? हमारा मंगल ग्रह पर स्थित है। सौर मंडल के सभी ग्रहों में हमारी पृथ्वी के अलावा मंगल ग्रह पर जीवन और पानी होने की संभावना सबसे अधिक पाई गई है। मंगल के 2 चंद्रमा हैं, फोमोस और डीमोस, ठीक है। फोमोस और डीमोस किसके सैटेलाइट्स हैं? तो मंगल के हैं। इस ग्रह को पृथ्वी से नंगी आंखों से देखा जा सकता है, ठीक है। चलो इनके बारे में और डिटेल के बारे में जानेंगे। फिलहाल अभी ये हल्का हल्का पढ़ते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के। बाहरी ग्रह हमारे कौन थे? बृहस्पति भैया, मतलब सबसे बड़ा ग्रह। सौर मंडल का कैसा है? सबसे बड़ा ग्रह है। शुक्र के बाद कई बार यह ग्रह सबसे ज़्यादा चमकता है। सबसे ज़्यादा शुक्र चमकता है। उसके बाद शुक्र के बाद अगर कोई ग्रह चमकता है तो कौन सा है? हमारा बृहस्पति है। जिसका कारण क्या है? इसका विशाल आकार, मतलब अत्यधिक बड़ा होना। इसका व्यास जो है धरती से कितना है? 11 गुना बड़ा है। यह ग्रह सूर्य की भांति हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है, इसलिए ये गैस, इसे क्या कहते हैं? गैस दानव भी कहते हैं। बृहस्पति ग्रह का नाम क्या है? दानव। कौन सा दानव? गैस दानव। कौन सा दानव भैया? इसका क्या नाम है? हमारा गैस दानव। ये अगर आता है कि गैस दानव नाम से किस ग्रह को जाना जाता है तो आपको पता होना चाहिए, बृहस्पति को हम लोग गैस दानव के नाम से जानते हैं। इसके तेज गति से घूमने के कारण यहाँ पर अक्सर क्या आते हैं? तूफान आते हैं। बृहस्पति के कम से कम 64 चंद्रमा हैं, लेकिन अभी इनकी संख्या और बढ़ गई है, ठीक। इसमें गैनीमीड सबसे बड़ा चंद्रमा है, जिसका व्यास बुध ग्रह से भी क्या है? ज़्यादा है। शनि सौर मंडल में यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसके क्या होते हैं? चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं इस तरह के। अगर ये ग्रह है तो उसके चारों तरफ क्या है? छल्ले पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? वलय कहते हैं। अध्ययन बताते हैं कि शनि ग्रह के कई पतले छल्ले जो बर्फ के कणों से बने हैं। शनि के कुल कितने चंद्रमा हैं? इसमें यहाँ पे दे रहे हैं 62, लेकिन शनि ने क्या किया है? बृहस्पति को पीछे छोड़ के सबसे आगे निकल गया है। इनमें से सबसे बड़ा चंद्रमा कौन है? टाइटन है, मतलब जो शनि का सबसे बड़ा सैटेलाइट है वो क्या है? हमारा टाइटन है। और जो बृहस्पति के गैनीमीड के बाद दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह सैटेलाइट कौन सा है? गैनीमीड है। चलो अरुण के बारे में पढ़ेंगे। अरुण हमारे निकल गए ऊपर। अरुण हमारे सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका आकार धरती से 4 गुना बड़ा है। यह पृथ्वी और शनि जैसा ही है, परंतु इसका जो तापमान है बहुत ठंडा रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी सूर्य से दूरी बहुत ज़्यादा है और इसके इर्द गिर्द छल्ले हैं जिनका रंग कैसा है? काला है। अब जानेंगे वरुण के बारे में। वरुण को नीला दैत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला दैत्य। नीला दैत्य किस ग्रह को कहा जाता है? वरुण को कहा जाता है। यह धरती से बहुत दूर है, इसलिए इसे बहुत ज़्यादा ताकत वाले टेलीस्कोप से, मतलब लंबी वाली दूरबीन से बहुत दूर दिखता है, उससे देख सकते हैं। इस ग्रह के चंद्रमा 11 हैं। अरुण ग्रह की तरह इसके भी पतले छल्ले हैं। यह सौर मंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य से पृथ्वी के मुकाबले 30 गुना अधिक है। सूर्य से पृथ्वी के मुकाबले कैसा है? 30 गुना अधिक है। क्षुद्र ग्रह जो होते हैं, एस्टेरॉयड बेल्ट जो हमारी है, क्षुद्र ग्रह घेरा, कई
छोटे चट्टानों से मिलकर बना है, जो कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। ये ये सब भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। कौन? जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, ये भी प्लैनेट्स के साथ साथ में, मतलब ग्रहों के साथ साथ में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक। सीरस क्षुद्र ग्रह सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। ठीक। उल्का और उल्का पिंड। उल्का चट्टानों या धातु के छोटे टुकड़े होते हैं। जब क्षुद्र ग्रह टूटते हैं तो उल्का बन जाते हैं, और उल्का जब रफ्तार से यात्रा करते हैं तो इनमें हवा के घर्षण से आग लग जाती है, और तब तक ये उल्का पिंड बन जाते हैं। जब इनमें आग लग जाए तो ये क्या बन जाते हैं? उल्का पिंड बन जाते हैं। कई लोग इस गिरते हुए जलते उल्का पिंड को टूटता तारा कहते हैं। बड़े उल्का पिंड बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, छोटे वालों से कोई नुकसान अत्यधिक नहीं होता है। मालूम नहीं पड़ता, पृथ्वी प्लैनेट पहले ही जल के नष्ट हो जाते हैं। धूमकेतु, इसे कई लोग पुच्छल तारा कहते हैं। धूमकेतु क्या होता है? पुच्छल तारा कहते हैं। इसका कारण है कि इसके पीछे एक छोटी चमकदार पूंछ का होना। ये धूमकेतु जो है पत्थर के, धूल, बर्फ, गैस के से बनते हैं। ठीक है। जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा के दौरान गैस और धूल के कण पूंछ का आकार ले लेते हैं, और सूर्य के आसपास आने पर उसे प्रकाश से भी ये चमक उठते हैं। कौन? पुच्छल तारा कह लो चाहे धूमकेतु कह लो। अब हम जानेंगे बौना ग्रह के बारे में। बौना ग्रह क्या है भैया? ये हमारा बौना ग्रह, हमारे सौर मंडल में 5 ऐसे बौने ग्रह हैं जिनके बारे में हमें जानकारी है। यम, सीरस, हाउमेया, माके और एरिस। इनमें से जो एम था हमारा प्लूटो, ये पहले क्या इसको ग्रह मानते थे, लेकिन परंतु 2006 में इसे क्या माना गया? बौने ग्रह के रूप में स्वीकार किया गया भैया। तो आज तक इतना ही जानते हैं। आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सूर्यमंडल के बाद पृथ्वी की कैसी गतियाँ होती हैं, क्या उनका यथार्थ है। फिर देखेंगे पृथ्वी की भौगोलिक रेखाएं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, स्थलमंडल, महाद्वीप, जलमंडल, महासागरीय जलधाराएं और वायुमंडल। इनको कंप्लीट करने के बाद फिर हम क्लाइमेटोलॉजी मतलब जलवायु विज्ञान, सागरीय विज्ञान, इनको समझेंगे। क्यों वर्षा होती है, क्यों मतलब बिजली चमकती है, ठीक है, क्यों सूर्य की किरणें जिस जगह पर सीधी पड़ती हैं वो स्थान ज़्यादा गर्म ना होके आगे के पीछे के क्षेत्र गर्म होते हैं, ठीक है, क्यों 0 डिग्री इक्वेटर पे सबसे अधिक वर्षा होती है, क्या उन पवनों का कारण है, कौन सी हमारी ट्रेड विंड, व्यापारिक विंडें, पछुआ पवनें,